हेलो एवरीवन, मैं अंकुर ववेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको उपलब्ध कराता है निःशुल्क शिक्षा, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ। तो चलिए बात करते हैं कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंदर हम वर्षा ऋतु यानी कि मानसून का आगमन देखेंगे और अगले वीडियो में हम मानसून का लौटना देखेंगे कि मानसून कैसे लौट जाता है। ये टॉपिक है कक्षा 9वीं के भूगोल के अध्याय 4 जलवायु से। तो चलिए बात करते हैं और देखते हैं कि मानसून का आगमन कैसे होता है। तो पहले आप आगमन समझ लीजिए, आगमन का मतलब क्या है। हमने पिछले वीडियो में क्या समझ लिया था, तो पिछले वीडियो में हमने समझा था कि भारत के मानसून को हम क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिम का मानसून कहते हैं। क्या कहलाएगा, दक्षिण पश्चिम का मानसून कहलाएगा। ये बात हम समझ चुके थे। आगमन का मतलब क्या है, तो आगमन का मतलब आप समझेंगे, अगर मैं भारत का सिर्फ ये नक्शा बनाता हूं यहां पर कुछ इस तरीके से, तो अब दक्षिण पश्चिम अगर इसका निकालना होगा तो दक्षिण पश्चिम वाला इलाका ये वाला होगा। मतलब यहां से कुछ ऐसे इंटर कर रहा होगा मानसून, तो उसको आप क्या कह रहे हैं, आगमन। जैसे ही वर्षा ऋतु आ रही होगी तो उसको क्या कहेंगे, इसको आगमन कहा जाएगा कि ये क्या हो गया है, मानसून का यहां पर आगमन हो रहा है। तो ये नाम आपको क्लियर होगा। जो पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि इसको क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। जून के प्रारंभ में उत्तर मैदानों में निम्न दाब की अवस्था बन जाती है। कैसी निम्न दाब, मतलब यहां पर जगह खाली हो गई तो हवाएं क्या होंगी, इसे भरने के लिए आपस में आएंगी। कहां, उत्तर के मैदान में। तो हवाएं भरने के लिए आएंगी तो ये निम्न दाब की अवस्था क्या होगी, तेजी से बनना स्टार्ट करेगी। तो क्या होगा कि अब भाई अगर आप हमें देखते हैं, हमारी बात जो कर रहे हैं, ये हमारा पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है, ये दक्षिणी गोलार्ध है साउथ हेमिस्फीयर, और ये उत्तरी गोलार्ध है नॉर्थ हेमिस्फीयर, और यहां हम हैं और हमारे बीच से कर्क रेखा निकल जाती है। तो अगर आप हमारे की बात कर रहे हैं तो भारत का ये वाला इलाका कहलाता है साउथ और भारत का ये वाला इलाका कहलाता है नॉर्थ। ओवरऑल साउथ क्या है, ये है। तो जब यहां पर ये नॉर्थ के अंदर की स्थिति हम देखते हैं, नॉर्थ के अंदर की स्थिति जब हम देखते हैं तो यहां पर क्या होता है, लो प्रेशर का रीजन बनता है। तो ये सब हवाएं क्या होती हैं, ऊपर की तरफ जाती, तो यहां की हवाएं भी क्या होती हैं, यहां की तरफ अट्रैक्ट करती हैं। अब ये सारी हवाएं समुद्र के ऊपर से निकलती हैं तो भारी मात्रा में नमी ले जाकर भारत में छोड़ देती हैं और वो वर्षा के रूप में होती है। तो ये बात समझ में आएगी कैसे। यहां पर लो प्रेशर का रीजन बना, भारत के अंदर हवाएं कहां की अट्रैक्ट हुई, दक्षिणी गोलार्ध की, और दक्षिण भारत की हवाएं अट्रैक्ट होकर कहां जाएंगी, भारत के उत्तरी इलाके की तरफ जाएंगी। तो दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को क्या करेगा, ये निम्न दाब आकर्षित करेगा, और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें दक्षिणी समुद्र के उष्ण कटिबंध से होते हुए आएंगी। तो ये क्या करेंगी, बहुत नमी लेकर आएंगी। ये पवनें क्या होंगी, गर्म महासागर से। पवनें क्या हो रही हैं, गर्म महासागर से होते हुए आ रही हैं। तो इनके पास पर्याप्त मात्रा में नमी होती है और जाकर ये नमी भारत में छोड़ देती है और फलस्वरूप वर्षा हो जाती है। ये पवनें तीव्र होती हैं, मतलब बहुत तेज चलती हैं, और इनकी गति आप देख सकते हैं 30 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत वेग से ये जो दक्षिण पश्चिम की पवनें हैं वो चलती हैं। सुदूर उत्तर पूर्वी भाग को छोड़ दिया जाए तो ये मानसूनी पवनें देश के शेष भाग में 1 महीने में पहुंच जाती हैं। मतलब अगर आप 1 जून की बात कर रहे हैं, मतलब अगर आप 1 जून की बात कर रहे हैं कि 1 जून से मामला स्टार्ट होता है 1 जून से, तो आप देखेंगे कि 1 जुलाई तक जाते जाते पूरे भारत में वर्षा होना स्टार्ट हो जाती है। 1 महीने में फैल जाती है। सिर्फ आपको उत्तर भारत को छोड़, उत्तर पूर्वी भारत को आपको छोड़ देना है। तो ये मानसून का आना आप यहां पर समझिए। यहां पर अपन देखते हैं क्या है। अगर आप देखें 1 जून के दिन मानसून केरल पे आ रहा है तो 1 जून के दिन आप तमिलनाडु के उत्तरी तट पर भी देख सकते हैं। यहां पर आपको मानसून देखने को नहीं मिलेगा। फिर आप 5 जून को देखेंगे, 5 जून तक मानसून कहां पहुंच जाता है, कर्नाटक पहुंच जाता है, और ये 5 जून को मानसून यहां कहां पहुंचता है, ये यहां पहुंच पाता है सिर्फ आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग में। फिर आप देखेंगे कि यहां पर मानसून 10 जून को महाराष्ट्र पार कर जाता है, मुंबई पहुंचता है, और यहां पर आप देखेंगे ये कहां पहुंच पाता है, सिर्फ भुवनेश्वर तक टच कर पाता है, और यहां पटना पहुंच पाता है। फिर आप देखेंगे कि 15 जून को ये अहमदाबाद पहुंचता है, तो 15 जून को ये उत्तर प्रदेश क्रॉस कर जाता है। फिर 1 जुलाई को गुजरात में, और 1 जुलाई को आप ये उत्तर भारत में देख सकते हैं, पंजाब वगैरह में पहुंच जाता है। 15 जुलाई को राजस्थान के थार वाले इलाके में, तो ये पूरा यहाँ पाकिस्तान की बाउंड्री वाले इलाके में आपको ये देखने को यहाँ पर मिल जाता है। तो ये मानसून कुछ इस तरीके से बढ़ता है। ये लाइनें क्या बताई गई हैं, सम वर्षा वाली रेखाएं कि जब कब 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 कहां पर वर्षा हो रही है, तो वैसे ये मानसून भारत में बढ़ते चला जाता है। आप देख रहे हैं 1 जून को यहां आता है और 1 जून को उत्तर पूर्वी भारत में भी मानसून प्रवेश कर जाता है। 5 जून को ये केरल में आता है। 5 जून को आप देख पा रहे हैं कि ये कलकत्ता के आसपास से मानसून निकलते सिक्किम से होते हुए ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं। ये मानसून का आगमन आप कुछ इस तरीके से यहां पर देख पा रहे हैं।
ऐसे कुछ मानसून आता है। दक्षिण पश्चिम मानसून का भारत में अंतर्वाह यहाँ के मौसम को पूरी तरह परिवर्तित कर देता है। मतलब जैसे ही ये मौसम का यहाँ पर फ्लो होता है और ये मौसम पूरी तरह परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि आपको अभी लग रही थी गर्मी, लेकिन वर्षा आने के बाद टेम्परेचर जो है वो सडनली क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, गिर जाता है। मौसम के प्रारंभ में पश्चिमी घाट के पवनमुखी भागों में वर्षा क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, और यहाँ का औसत अगर आप देखेंगे वर्षा तो 250 सेंटीमीटर से ज्यादा की वर्षा यहाँ होती है। दक्कन का पठार एवं मध्य प्रदेश से कुछ भाग में वर्षा होती है ना, दक्कन के पठार और मध्य प्रदेश से कुछ भागों में वर्षा होती है, और ये क्षेत्र क्या कहलाता है, इस क्षेत्र को वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। वृष्टि छाया क्या कहलाता है, तो आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए कि पहाड़ के इस भाग में हवाएं टकराकर यहां पर वर्षा करा रही हैं, तो ये वाला पीछे वाला भाग क्या कहलाएगा, इसको वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाएगा, रेनसेड एरिया कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, ये रेनसेड एरिया या वृष्टि छाया प्रदेश इसको यहां पर कहा जाएगा। अगर देखें इस मौसम की अधिकतर वर्षा आपको कहां देखने को मिलेगी, उत्तर पूर्वी भागों में देखने को मिलेगी। अधिकांश वर्षा उत्तर पूर्वी भागों में, और आप देख भी पा रहे हैं कि मानसेमराम जो है खासी पहाड़ी पर स्थित एक जगह है जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है, दुनिया में सर्वाधिक वर्षा की बात कर रहे हैं। गंगा की घाटी के गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्या होती है, घटती चली जाती है। राजस्थान एवं गुजरात के कुछ भागों में वर्षा, बहुत कम वर्षा आपको देखने को मिलती है। कैसी, बहुत कम वर्षा आप देख पाते हैं। कहां पर, राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में, जैसे कच्छ का हो गया या थार का हो गया, यहां पर वर्षा आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। अब वर्षा में आता है विराम जगह जगह पर। जैसे वर्षा में क्या विराम आता है, तो आर्द्र एवं शुष्क दोनों तरह के अंतराल आपको देखने को मिलते हैं वर्षा विराम में। दूसरे शब्दों में कहें कि मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही वर्षा करती है, और इनमें वर्षा रहित अंतराल होते हैं। मतलब बीच बीच में कुछ गैप आते हैं, जैसे मान लो 10 दिन बारिश हो गई, फिर 15-20 दिन बारिश नहीं हुई, फिर 10-15 दिन बारिश हो गई, तो ऐसे गैप आपको देखने को मिलेंगे। मानसून में आने वाले विराम मानसूनी गर्त की गति में से संबंधित होते हैं। जो मानसून में गर्त आते हैं उनकी गति से इनका कुछ संबंध आपको देखने को मिलता है। मानसून जब आता है तो मानसून से ही भारत में अगर हम बात करें तो ये निर्धारित होता है कि यहाँ की फसल अच्छी होगी या नहीं होगी। ये सब कुछ किससे, मानसून से निर्धारित होता है। विभिन्न कारणों में गर्त एवं इसका अक्ष उत्तर और दक्षिण की ओर खिसकता है ना, कहाँ, उत्तर या ऊपर जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा, जिसके कारण वर्षा स्थानिक वितरण सुनिश्चित करती है। तो इसी के कारण से वर्षा जो लोकल लेवल पर वर्षा होती है वो तय होती है। जब मानसून के गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है तब इन भागों में वर्षा अच्छी होती है। जब गर्त ऊपर की तरफ होगा तो वर्षा अच्छी होगी। दूसरी ओर जब अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है तो मैदानों में लंबे समय तक शुष्क अवस्था बनी रहती है। अगर ये लंबे समय तक बना रहा हो, मैदान में शुष्क अवस्था लंबे समय तक बनी रही, तो वर्षा नहीं होगी, तो इसका दुष्प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। और अगर ये गर्त हम देखें कि इस गर्त को अगर आप देखते हैं कि मैदान के ऊपर लंबे समय तक टिक गया तो वर्षा ज्यादा हो जाएगी, तब भी नुकसान हो जाएगा। तो वर्षा क्या है, मतलब भारत में जो खेती है, जो पैटर्न है वो मानसून आधारित है, उसके आधार पर ही हम सारा काम चलाते हैं। तो भारत में वर्षा कितनी महत्वपूर्ण है, ये सभी बातें हम जानते हैं कि वर्षा कैसे ये तय करती है, वर्षा कैसे ये बताती है कि हमारे यहाँ पर उत्पादन कैसे होगा, हमारे यहाँ का मौसम कैसा होगा। बहुत सारी चीजें आपको वर्षा से ही तय होती है। मैग्नेट बेंस अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन, साथ ही साथ निःशुल्क शिक्षा के लिए भी जाना जाता है। मतलब आपको अब यहाँ पर क्वालिटी कंटेंट के लिए कहीं कोई खर्चा नहीं करना, क्योंकि मैग्नेट बेंस अपने टॉप कोर्सेस लेकर आ रहा है 100% फ्री। आपको यहाँ के किसी भी वीडियो को देखने में एक भी पैसे का खर्च नहीं करना होता है। आप सारे वीडियो यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, इसके अलावा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट और एप्लीकेशन पर भी देख सकते हैं, जो 100% फ्री होते हैं। आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट बेंस के हिंदी चैनल, मैग्नेट बेंस हिंदी मीडियम पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करें। धन्यवाद।